हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं हूं धीरज अवस्थी और ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की सीरीज़ में ये 9th वीडियो है और प्रॉब्लम नंबर 8 हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग रूल डिस्कस किया था, जिसमें ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनकी जो थ्योरी है उसको समझाया गया था। और बाकी के सारे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम लोगों ने हर वीडियो में एक प्रॉब्लम के पूरे डिटेल्ड सोल्यूशन को कवर किया है। सो 8th प्रॉब्लम ये है जिसको हम लोग इस वीडियो में इस कर्व की ट्रेसिंग करने जा रहे हैं। कर्व का इक्वेशन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज़ द कर्व वी हैव टू डू ट्रेसिंग ऑफ। तो वर्किंग रूल और बाकी सारे वीडियोस की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस कर्व की ट्रेसिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग का पहला स्टेप होता है कर्व की सिमेट्री चेक करेंगे कि हमारे कर्व में किस टाइप की सिमेट्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई की इवन पावर्स के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे वाई की भी ऑड पावर है और एक्स की भी ऑड पावर्स यहाँ पर है। तो एक्स या वाई में किसी की भी पावर ओनली इवन पावर नहीं है। सो दिस कर्व डज नॉट पजेस सिमेट्री ऑफ आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स या वाई किसी भी एक्सिस की सिमेट्री इस कर्व में नहीं है। थर्ड सिमेट्री जो हम चेक करते हैं वो होती है अपोजिट क्वाड्रेंट्स की सिमेट्री। अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री में हम लोग एक्स वाई की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स और माइनस वाई। और अगर ये रिप्लेसमेंट करने से कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है तब हमारा कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट्स में यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी अंदर ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब में जब हम माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा और यहाँ माइनस वाई रखेंगे तो क्यूब के कारण यहाँ भी माइनस क्यूब आएगा और दोनों ये जो माइनस हैं दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा कर्व एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। सो एज यू सॉ, रिप्लेसिंग एक्स वाई बाई माइनस एक्स माइनस वाई brings no change in the equation of our curve. So we can say that our curve is symmetric about opposite quadrants, symmetric in opposite quadrants. So the curve is symmetric in opposite quadrants. ओके, सिमेट्री को समझने के बाद दूसरा स्टेप होता है ओरिजिन, जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता है या नहीं। तो जैसा कि स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। यानी 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता है। द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। तो दूसरी फाइंडिंग हमारी मिली कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। और वर्किंग रूल में सारी प्रक्रिया को डिस्कस किया गया था कि अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा हो तब तीसरा स्टेप ये होता है कि हम टेंजेंट एट ओरिजिन चेक करते हैं। यानी ओरिजिन पर टेंजेंट्स केवल तभी देखी जाती हैं जब कर्व ओरिजिन से पास करता हो। तो चूंकि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, सो आवर थर्ड पॉइंट विल बी टेंजेंट्स एट ओरिजिन। टेंजेंट्स एट ओरिजिन के लिए क्या करते हैं कि जो इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं उनको ज़ीरो करा जाता है। लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट कर दिया जाता है ज़ीरो के। अब आप ढूंढिए कि यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन से हैं। एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये तो 5 डिग्री का टर्म है। वैसे ही यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इसका प्रोडक्ट करिएगा तो 5 डिग्री का टर्म मिल रहा है। तो ये तो ज़्यादा बड़ी डिग्री है। छोटी डिग्री हमें एक इस टर्म से मिलेगी, 4a स्क्वायर वाई क्यूब से और एक a स्क्वायर एक्स क्यूब से। तो इनको पहले तो इन टर्म्स को एक तरफ लाइएगा, उसके बाद इनको ज़ीरो के बराबर करिएगा। तो एक तरफ लाने पर मिलेगा 4a स्क्वायर वाई क्यूब और ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज़ प्लस एक स्क्वायर एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं फर्दर। तो a स्क्वायर जा रहा है ज़ीरो में और बच रहा है 4y क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी y क्यूब इज़ इक्वल टू 1/4 एक्स क्यूब। तो क्यूब रूट ले लीजिए तो 1/4 की पावर 1/3 एक्स। ये इस तरीके की एक टेंजेंट आ रही है जो कि y इज़ इक्वल टू mx फॉर्म में है। यानी ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी और इस लाइन का जो ये स्लोप आप देख रहे हैं, ये स्लोप 1 से छोटी नंबर है। तो अगर 1 स्लोप होती तो 45 डिग्री एंगल बीचों बीच में आता है। और चूंकि ये स्लोप जो आप देख रहे हैं 1/4 टू द पावर 1/3,
ये संख्या जो है ये 1 से छोटी नंबर है, 4 की पावर 1/3, दिस नंबर इज लेस देन 1, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी लेस देन 1। ये देखिए ये बाइसेक्टर लाइन है जिसकी स्लोप 1 होती है, तो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे झुकी हुई लाइन हमको बनानी होगी लाइक दिस। तो ये हमारी टेंजेंट होगी, टेंजेंट एट ओरिजिन, जो कि बाइसेक्टर लाइन से नीचे बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी बातें अलग अलग स्टेप्स में जो कलेक्ट होती हैं, जब सारी जानकारियाँ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तब जा कर के हम लोग फाइनली कर्व को ड्रॉ करते हैं, और इसी बात को ट्रेसिंग ऑफ कर्व कहा जाता है। तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जिसमें हम लोग इंटरसेक्शन विद एक्सिस देखेंगे कि हमारा कर्व एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। अगर एक्स एक्सिस पे हमें इंटरसेक्शन चेक करना है तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे कर्व के इक्वेशन में। y 0 करने से लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इसके भी फैक्टर फर्दर करेंगे तो x प्लस ए और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस ए। तो यहाँ से x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक इस फैक्टर से 0 आएगी और एक a आएगी और एक माइनस ए आएगी। यानी कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कर्व x एक्सिस को काटते हुए गुजरेगा। एक स्वयं ओरिजिन होगा और बाकी एक पॉइंट इधर प्लस ए पर होगा, एक पॉइंट इधर माइनस ए पर होगा। यानी सीन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। बाकी अभी एक्चुअल क्या शेप होगी उसका अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हैं, अभी बाकी सारे स्टेप्स करने के बाद ही पता चलेगा कि कर्व कैसा होगा। बहरहाल वो 3 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा ये पता चल गया है। और ये तो हो गई एक्स एक्सिस की बात। वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है अगर ये पता लगाना है तो हमें पुट करना चाहिए अपने इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा इज इक्वल टू 0, और ये x भी 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 रखा जा रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि केवल y इक्वल टू 0 आता है, यानी y एक्सिस को तो केवल ओरिजिन पर ही हमारा कर्व कट करेगा। x के लिए तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन y एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, y इज इक्वल टू 0। सो अवर कर्व कट्स द y एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट। ये हमको पता चल गया है कि हमारा कर्व y एक्सिस को केवल एक जगह पे काटेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आगे चल के हम लोग को काम आने वाली हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा कर्व कितने रीजन में एग्जिस्ट करता है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स आवर फिफ्थ पॉइंट इज गोइंग टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। तो उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व करने के लिए हमें y को आइसोलेट करना होता है, एक जगह पर करना होता है। तो y क्यूब के साथ जो फैक्टर था उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर्व की इक्वेशन आप स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए क्या थी। और उसके साथ में वाई क्यूब के साथ जो फैक्टर था दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, वो हमने इधर ले लिया। अब इस क्यूब को यहाँ से हटाइए ताकि y हमें एज अ फंक्शन ऑफ x मिल सके। तो उसके लिए जब क्यूब रूट आप लेंगे तो एक्स क्यूब से तो x मिल जाएगा, और बाकी ये जितनी क्वांटिटी आप देख रहे हैं इसका हमें मिलेगा क्यूब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर की पावर 1/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई अंडर रूट वाली समस्या नहीं है, और अंडर रूट की समस्या नहीं है इसका मतलब हमारा x बिलोंग्स टू r अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी बिलोंग्स टू r है। आप देख सकते हैं कि जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y भी इन्फिनिटी जाएगा। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस केवल यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो ये डिनोमिनेटर में फैक्टर आप देख रहे हैं, अगर इसको 0 कर दीजिए आप तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर आता है और x आता है प्लस माइनस 2a स्क्वायर रूट लेने पर। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, x का एक माइनस 2a और एक पॉइंट है प्लस 2a। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, और यानी यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स पर हमारा कर्व इन्फिनिटी जा रहा होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर। बाकी अभी एसिम्पटोट्स अगले पॉइंट में जब एसिम्पटोट्स निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या कंडीशन रहने वाली है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व के बाद हमारा अगला पॉइंट होगा टू फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। 6th पॉइंट इज द एसिम्पटोट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स की। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ
एनी एसिम्टोट विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसके लिए एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को 0 किया जाता है। अब कर्व के इक्वेशन में आप देखिए, कर्व का इक्वेशन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप x की हाईएस्ट पावर कहाँ पर मिल रही है, x की पावर 5 यहाँ पे मिल रही है, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्टोट नहीं होने जा रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब चलिए पता लगाते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्टोट है क्या। मेथड उसका भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को इक्वेट किया जाता है 0 के। वाई की हाईएस्ट पावर यहाँ से देखिए आप, ये जो वाई क्यूब के बगल में पूरा फैक्टर लिखा है यही कोफिशिएंट है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। और इसको 0 कर रहे हैं तो ये तो 0 हो सकता है, और इसके 0 करने से हमको एक नहीं दो एसिम्टोट्स आएंगी। प्लस माइनस में स्क्वायर रूट लीजिए, तो एक लाइन 2a और एक लाइन -2a, x इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर एक लाइन होगी इस तरीके से, 2a पॉइंट होगा ये, और एक लाइन इधर होगी जो कि -2a पर होगी। ये दो लाइंस जाने वाली हैं और इनको हमारा कर्व इन्फिनिटी पर जाके ऊपर टच करेगा, ऊपर और नीचे। एसिम्टोट वो लाइन होती है जिसको कर्व इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। ऐसा कुछ भी होगा, अभी हम एक्चुअल डायग्राम नहीं कर रहे हैं, ये तो बस एक अंदाज़ा है कि इस तरीके से एसिम्टोट्स को हमारा कर्व इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, ऐसे पैरेलल ले जाके छोड़ना होता है एसिम्टोट में। तो ये हमारी एसिम्टोट्स मिल गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ऑब्लिक एसिम्टोट्स की। ऑब्लिक एसिम्टोट्स की भी जो प्रोसेस है, मेथड है, वो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो पिछले वीडियोस में जा कर के आप पढ़िए, सारी थ्योरी को बताया गया है। ऑब्लिक एसिम्टोट के लिए क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उतना पार्ट इस कर्व में से उठाते हैं, और उससे पहले सारे टर्म्स को एक तरफ लाना जरूरी होता है। ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन वन साइड, मेक अदर साइड इक्वल टू 0, देन चेक विच आर द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। तो एक यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और ये वाला जो x की पावर 5 है इसको भी इधर ले आइएगा तो माइनस एक्स की पावर 5 बन जाएगा, और ये दो टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होंगे। और यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में क्या करना होता है कि x की जगह 1 रखना होता है और y की जगह m रखना होता है। ये करने से जो एक्सप्रेशन बनता है उसका नाम फाई m होगा। तो x की जगह 1, y की जगह m रखिए तो आपको मिल रहा है m क्यूब माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर इस टर्म में डिग्री कितनी है, इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 5 है, तो इसको यहाँ लिखेंगे फाई 5m, और उसके बाद हमें इस फाई m वाले एक्सप्रेशन को 0 कराना होता है और m की वैल्यूज़, m की रियल वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। तो वैसे तो 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, लेकिन उसमें से रियल क्यूब रूट केवल 1 होगा, बाकी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रियल रूट होता है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो m की एक वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमारी ऑब्लिक एसिम्टोट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म की, तो c फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है माइनस फाई 4m। मतलब अगर ये हाईएस्ट डिग्री 5 थी तो उससे एक लोअर डिग्री करनी पड़ती है यहाँ पे। अगर ये n हो डिग्री तो यहाँ n-1 करना पड़ता है, और उसके नीचे आता है डेरिवेटिव ऑफ फाई डैश, 5m था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे रखा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि अगर 5 डिग्री हमारी हाईएस्ट डिग्री है तो 4 डिग्री के टर्म्स को हम अपने कर्व में ढूंढेंगे। इत्तेफाक की बात यह है कि देखिए 5 डिग्री के बाद सीधे 3 डिग्री के टर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी 5 के बाद सीधे 3 डिग्री आ गई है, 4 डिग्री का कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं कर्व में हमारे। तो ऐसी स्थिति में ये 5 4m 0 हो जाएगा, और जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी c की वैल्यू 0 आ गई। तो जब c 0 हो गया तो यहाँ mx प्लस c में c 0 हो जाने से y की वैल्यू सिर्फ mx रह जाती है, और m की वैल्यू हमने 1 निकाली है। तो y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज़ द ओनली ऑब्लिक एसिम्टोट्स। आपको मालूम है कि ये बाइसेक्टर लाइन होती है जो एंगल के बीच में ओरिजिन से गुजरता हुआ बाइसेक्टर होता है। तो दो ये वर्टिकल एसिम्टोट्स हुई हैं और एक ये ऑब्लिक एसिम्टोट हमको मिल गई है। कुल मिलाकर के 3 एसिम्टोट्स हमको मिल चुकी हैं। और अब इतनी जानकारी के बाद हम लोग के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम चल सकते हैं अपने कर्व को ड्रॉ करने के लिए।
तो एक साफ़ सुथरे डायग्राम के माध्यम से हम लोग अपने कर्व को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लोग इसमें अपनी एसिम्टोट्स को ड्रॉ करेंगे। एक एसिम्टोट यहाँ पर जो है x = +2a पर थी, जो वर्टिकल वाली एसिम्टोट थी, ये हो गई। और दूसरी एसिम्टोट हमारी -2a पर होगी, जो वर्टिकल एसिम्टोट थी, दूसरी वाली ये आ गई। तो ये हमारी एसिम्टोट्स हो गई हैं। और एक ऑब्लिक एसिम्टोट हमको मिली थी, ये y = x वाली एसिम्टोट जो है, यानी ये 45 डिग्री पर ये एसिम्टोट होगी। तो देखिए ये 45 डिग्री वाली जो एसिम्टोट है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। तो ये हमारी तीनों एसिम्टोट्स ड्रॉ हो चुकी हैं। थोड़ा सा इन लाइंस को हम लोग ऊपर और एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कर्व का हिस्सा इधर भी आकर के बनेगा। और ये जो हम अपनी एक्सिस को भी थोड़ा सा ऊपर और एक्सटेंड कर रहे हैं। ये लाइन जो है हमारी 2a पर बनी है, ये लाइन -2a पर बनी है। इसके बीच में -a और +a पॉइंट्स भी हैं जिन पर कर्व एक्स एक्सिस को काटता हुआ गुजरता है। और एक लाइन अभी हमें और बनानी पड़ेगी जो टेंजेंट से गुजरती थी, स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हमने टेंजेंट एट ओरिजिन बोला था। वो एक लाइन यहाँ पर हमें और बनानी पड़ेगी। तो चलिए इस लाइन को बना लेते हैं हम लोग, जो कि हमारी टेंजेंट है ओरिजिन पर। ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये टेंजेंट एट ओरिजिन, और मैंने डिस्कस किया था कि जो इसका स्लोप है वो 1/4⁻⁴ एक्सिस टाइप की लाइन थी। तो ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये इस लाइन के स्लोप से, जिसका इसका स्लोप 1 है और इसके स्लोप से ये स्लोप कम है। तो ये हमारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ कर्व को ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ से गुजरेगा और ये लाइन टेंजेंट होगी और यहाँ से आके उसको वापस नीचे आना होगा कर्व को। तो कर्व यहाँ से आके कुछ ऐसे नीचे आएगा और इन्फिनिटी पर जाके इस लाइन को टच करेगा जाके ऐसे। फिर अपोजिट क्वाड्रेंट की सिमेट्री है तो जैसा इधर होगा वैसा ही आपको इधर कॉपी करना है। ये टेंजेंट की पोजीशन आपको यहाँ देनी है। ये लाइन देख सकते हैं टेंजेंट है और बिल्कुल इसका अपोजिट क्वाड्रेंट में आप मिरर इमेज बना देंगे। तो इस तरीके से वो इन्फिनिटी पर जाके एसिम्टोट ये लाइन है तो उसको टच भी करना है। तो जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ग्राफ, ये ऐसे नीचे उतरता हुआ आता है, यहाँ से टेंजेंट बनाता है इस लाइन को और दूसरे साइड में जा कर के फिर ये पॉइंट आपका +a है और ये वाला पॉइंट आपका -a होगा। इन पॉइंट्स को हमने अपनी फाइंडिंग्स में निकाला था कि एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पे काटता हुआ जाएगा। और दूसरी बात है कि चूँकि हमारा जो कर्व है वो यहाँ भी बियॉन्ड दीज लिमिट्स +2a एंड -2a यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर अनडिफाइंड होने के अलावा बाकी सब पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो इसके आगे आगे भी हमारा कर्व बनेगा। तो ये जो आप 2 हिस्से देख रहे हैं, ट्रायंगुलर रीजन देख रहे हैं, एसिम्टोट को दोनों तरफ से कर्व टच करेगा। तो यहाँ पर भी कर्व का एक हिस्सा इस तरीके से आके मिलेगा। दोनों को आपको एसिम्टोट दिखाना है और अपोजिट क्वाड्रेंट्स है की सिमेट्री है, तो जैसा इधर होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में भी आके वैसा ही बनेगा। यानी एक कंडीशन हमें ऐसी दिखा देनी है इस टाइप की। तो एक पीस ये बन रहा है कर्व का, एक पीस ये, और बीच में ये एक लंबा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। अब जा कर के आपके इस कर्व की ट्रेसिंग जो है वो पूरी होती है। आई होप कि सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी और आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पोलर फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म्स के जो कर्व होते हैं उनके भी वीडियोज़ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।